अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे ग्रुप इमरान खरीद से होंगे। हमारा एक लफ्ज़ अक्सर इस्तेमाल होता है कि पहले पैसा नहीं होता था, अब जो है वो दौर बदल गया और पैसा आ गया है। थोड़ी सी करेक्शन चाहूँगा इसमें। पैसा आ नहीं जाता, पैसा लाया जाता है। जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि पैसा आ गया है, दौर बदल गया है, तो पैसा आ नहीं गया, पैसा लाया गया है। और उन लोगों को पता है जिन्होंने लाया है। आप अपने इलाके को लें, को आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले, ये जो आप आज की सिचुएशन देख रहे हो, आज के अच्छे हालात देख रहे हो, ये कभी भी नहीं थे। बहुत गुर्बत थी। तो कुछ लोगों ने प्लान किया, मंसूबा बनाया कि किस तरह से अपने इलाके में, क्योंकि इतने मौके नहीं है रिस्क रोजगार के, तो किस तरह से ज़्यादा पैसा कमाया जाए। तो उस वक्त उन्होंने अपने रिश्तों को कुर्बान किया, अपने जवानियों को कुर्बान किया, अपने प्यारों से दूर गए। बहुत सारे लोगों ने मिलकर उधार इकट्ठे किए एक दूसरे को देने के लिए, पैसे इकट्ठे किए, और जो उनसे बन सकता था उस वक्त में, मुनासिब हालात में, मुश्किल हालात में, वो उन्होंने किसी एक एक बंदे के ऊपर रिस्क लिया और उसको अल्लाह के हवाले करके प्रदेश भेज दिया। उस वक्त प्रदेश भेजने का मतलब ये था कि आपने एक दफ़ा उस बंदे को फारग कर दिया अपने घर से, जो भी था। तो एक मुश्किल दौर था। फिर उन लोगों ने जाके बाहर मेहनतें की, और वही जानते हैं कि मेहनतें किस तरह से होती हैं। मैं यूएई में आया तो मेरे वाले साहब यहाँ थे, उन्होंने बताया कि फ़लाँ सन से पहले, फ़लाँ दौर से पहले, फ़लाँ ईयर से पहले यहाँ पे एसी भी नहीं होता था, और गर्मी का जो टेम्परेचर था वो यही था उस वक्त भी, 45-50 तक तो तब भी जाती थी। ज़ाहिर अरब मुल्क था, तो सऊदी वालों ने भी यही चीज़ें देखी, और बहुत सारे मुल्कों ने ऐसा देखा है। जो लोग यूरोप में गए हैं उनको पता है वहाँ की सर्दी में उन्होंने कैसे काम किए हैं, कितनी मुश्किल से उन्होंने काम किए हैं। तो एक सोच शुरू हुई थी 50 साल पहले। उस सोच का आपको जो है वो रिवार्ड कब मिलना शुरू हुआ, उसके 10-20 साल के बाद जाके आहिस्ता आहिस्ता सेटलमेंट लोगों की हुई। तो आज काफ़ी लोग खुशहाल हैं उसकी वजह से। तो कोई मामला भी अचानक नहीं बनता, उसके लिए मंसूबा बनाया जाता है, सोच पैदा होती है, ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो सब चीज़ें मिलजुल के, तो कोई फिर कुछ कुदरती सबब इकट्ठे होते हैं, कुछ कोशिशें होती हैं, तो तब जाके कोई एक सेटलमेंट बनती है चीज़ों की। आज हम खुशहाल हैं तो ठीक है, लेकिन आप सोचें कि आज के 10 साल के बाद हमारे चैलेंजेस क्या हैं अपने इलाके के। मैंने अपने तजर्बे से देखा है, और मेरे साथ जो लोग बाहर हैं, यहाँ पे हैं, इंग्लैंड में हैं, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, और कहीं भी दुनिया में किसी जगह पे भी हैं, उन सब ने देखा होगा कि दुनिया तरक्की कैसे करती है। एक चीज़ क्लियर है कि किसी एक बंदे के पास कभी भी इतना कुछ नहीं होता कि वो खुद को और अपने बच्चों को सेटल कर सके। हमेशा कुछ काम करने के लिए 10, 20, 50 लोगों को कहीं ना कहीं इकट्ठा होना पड़ता है, तब जाके कोई काम होता है। अब सेटलमेंट के लिए चाहिए क्या होता है। एक बात हमारे जहन में कन्फर्म हो चुकी है, पूरा आज़ाद कश्मीर बिलोमूम, और हम लोग जो कोटली मीरपुर वाले हैं ये बिलखुसूस, और अपना इलाका जो है ना वो तो बिल्कुल ही समझें कि ऐसा है कि जिसमें हमें कन्फर्म हो गया है कि हम अपने इलाके में सिर्फ 5% लोगों को रोज़गार मुहैया हो सकता है। कोई दुकान कर लेगा, कोई ग्रोसरी कर लेगा, अपने सौदे की दुकान, कोई आप बार्बर की शॉप खोल लोगे, कोई 2, 4, 10 लोग जो हैं किसी मोहल्ले के गाँव में, मैक्सिमम तो कुछ सरकारी जॉब में चले जाएंगे, 100-200 बंदा वो कर लो। तो अगर 1000 घरों में 200 बंदा इस तरह एडजस्ट होता है तो 800 घर बच जाते हैं। उन्हें कुछ ना कुछ कहीं और करना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर अपने इलाके से निकल के हम पिंडी, मीरपुर, पिंडी वगैरह चले जाते हैं, कराची चले जाते हैं, तो ये एक बुरा प्रदेश है आपके लिए। उसके निस्बत अगर आप बाहर चले जाते हैं, जो सहूलत वाले मुल्क हैं, जैसे अरब हो गया, किसी और जगह पे हो गया, तो वो ज़्यादा बेहतर प्रदेश है आपके लिए। पैसे ज़्यादा हैं उसके अंदर, तंगी कम है उसके अंदर। लेकिन ये सारी बातें जो मैं करने जा रहा हूँ, ये मकसद क्या है इसका एग्जैक्टली। मैं ये देखता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी पैदा करता है एक बंदा बाहर, जिसे वर्क परमिट हो गया इंग्लैंड का। वो 10 बंदों के लिए वर्क परमिट जो है वो मुहैया करता है किसी एक बिजनेस में से, और सबको बताता है कि इतना इतना खर्चा आ जाएगा इसके ऊपर, मतलब करोड़ रुपया है। अब करोड़ रुपया 10 लोगों के लिए कहाँ कहाँ से इकट्ठा होगा। उसी इलाके में इन्वेस्टर्स मौजूद हैं,
जिनके बाप दादा के पास पैसे थे या उन्होंने अभी कमाए हैं बाहर रह के किसी तरह से, तो शायद 10 लोग जो है वो 10-10 लाख का रिस्क एक एक बंदे के ऊपर ले सकते हैं। उस 10 लाख में अगर उनको लगता है कि उनको रिटर्न आएगा इस बंदे की कमाई का, एक परसेंटेज आएगी जो बैंक से बहुत बेहतर है या किसी और बिजनेस से, लोकल बिजनेस से बेहतर है जहां और मौके हैं भी नहीं है, तो वो बंदे उन बंदों के ऊपर 10 लाख का रिस्क ले लेते हैं। मैंने इंडियंस को देखा है वो क्या करते हैं कि अगर आपके पास करोड़ रुपए का बिजनेस शुरू होना है ना, तो 5 लोग 20-20 लाख रुपया ले आएंगे, या 6 लोग 15-16 लाख रुपया, या 10 लोग 10-10 लाख रुपया। वो उन बंदों को, बंदे भी अपनी जगह से लाएंगे, लेबर फोर्स भी वहां से लाएंगे वो अपनी, ठीक है, कुछ पढ़े लिखे बंदे, कुछ अनपढ़ लोग मिल मिला के, तो क्या करेंगे कि वो यहाँ पे एक सेटअप बना लेंगे। उस सेटअप से क्या होगा कि कमाई का जरिया शुरू हो जाएगा। तो 3 पार्टियां मुस्तफीद होंगी उससे। इन्वेस्टर्स जिन्होंने 10-10 लाख रुपया लगाया हुआ है, 10 वो बंदे जो उस बिजनेस के अंदर आ गए, वहां काम करते हैं, अपने घर में सैलरीज भेजेंगे। 1-2 वो बंदे जिन्होंने वो बिजनेस के मौके उनको मुहैया किए हैं, वो बिजनेस बना के दिया है, वो जॉब्स क्रिएट किए हैं। तो कुछ पैसों में यहाँ पे पढ़े लिखे बंदे, थोड़े से बिजनेस पैसे लगा दो तो बिजनेस में अनपढ़ आदमी, ये सब चीजें एडजस्ट हो जाती हैं। मैं जहाँ रहता हूँ मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, मुझे पता है यूरोप में भी मौके हैं, अमेरिका में है, जर्मनी में, जहाँ कहीं भी मौके हैं। कोशिश करें अपने गाँव से इन्वेस्टमेंट निकालें, अपने गांव से काम के बंदे निकालें जिनको काम करना है, वो पढ़े लिखे भी होंगे, अनपढ़ भी होंगे, ज़रूरतमंद भी होंगे। और तीसरे वो लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो जहां भी आप किसी मुल्क में हैं, आप दुबई में हैं, आप सऊदीया में हैं, आप मतलब यूरोप किधर भी आप हैं, अगर आपको लगता है कि ये जॉब का जो मौका है इतने पैसों में मिल रहा है और मेरा बंदा इतने पैसों में ये पैसे पूरे कर लेगा इतने टाइम में, और जो इन्वेस्टर है उसको भी पैसे बच जाएंगे, तो आप उसके ऊपर रिस्क ले लें। आप अपने गांव के बंदे के ऊपर बेहतर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी बाहर के बंदे को पैसे दे दिए तो वहां से अगर काम नहीं होता तो आपको मिलना ज़्यादा मुश्किल है। गांव का बंदा आपसे बाहर नहीं निकल सकता। तो कोशिश करें कि अपने ही लोग मिल के अपने इन्वेस्टमेंट्स पैदा करें, अपने ही लोग काम के लिए मुहैया करें, और उनको किसी दूसरी जगह पे जहाँ पे बेहतर मौके हैं बिजनेस के, वहाँ बिजनेस बना के तो सब लोगों को मुस्तफीद करें एक दूसरे को। ये मेरी राय है। मुझे पता है कि मैंने आज बात शुरू की है, इस बात को समझने में, आगे चलने में, इस तक जानने में शायद 6 महीने, साल भी लग सकता है आपको, लेकिन कभी कहीं से शुरू तो करनी है ना। बात करेंगे तो बात से बात आगे निकलेगी। इसी तरह जब वैसे मैंने बताया कि 30 साल पहले किसी ने कोई काम शुरू किया तो आज हम उसका समर, उसका फल देख रहे हैं। आज हम कोई बात शुरू करेंगे तो इस बात को समझने में, इसको लेके आगे चलने में हो सकता है 1-2 साल और लग जाएं, लेकिन अगले 10 साल के बाद हम इसका फ्रूट देखेंगे, इसका जो फल है हम वो खाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं से इसको शुरू करना है पहले, ठीक है। तो ये सब बातें मिला के मेरा क्या मौक़िफ़ क्या है मेरा, कि अपने इलाके में मौके नहीं हैं, बाहर मौके पैदा करें। जो लोग बाहर हैं वो बाहर मौके पैदा करें और अपने इलाकों से लोगों को लेके आने की कोशिश करें। जो वहाँ पे जॉब्स में या बिजनेस अपने में जो वहाँ पे को अपना बंदा करेगा उसके ऊपर उसको एडजस्ट कर लें। सो अपने गांव के लोगों से मेरी गुजारिश है, जो मेंबरान हैं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट को लाने की कोशिश करें। अगर आपके पास तालीम है, काबिलियत है, हुनर है कोई, आप उसको सामने लाएं कि आप बाहर एडजस्ट आपको किया जाए। अगर आप लेबर हो तो आप अपने आप को पेश करो कि मुझे काम के लिए मैं आ सकता हूँ, ठीक है। और जो लोग जिनके पास मौके हैं, जो बाहर ऑलरेडी हैं और वो किसी तरीके से अच्छे मौके पैदा करने की पोजीशन में हैं, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अपने टाके आरफ साहब थे, उन्होंने यहाँ पे मौके पैदा किए जॉब के, कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट की लोगों के ऊपर वहाँ से लाने के लिए, तो लोग आके थोड़ा बहुत कमा के जो भी उनके नसीब में था, जो अच्छे कमा के वो चले गए। लेकिन उन्होंने दुनिया देखी, दुबई आए, बाहर के मुल्क देखे, सोच समझ में फ़र्क पड़ा होगा, पैसे उनके पहले से ज़्यादा कमाए होंगे उन्होंने। तो अभी भी मौके हैं उस तरह के दुनिया में। तो अगर आप कहीं से शुरू करेंगे, एक दूसरे के ऊपर एतमाद करेंगे, चीज़ों को देख के, अंधा एतमाद नहीं, सोच समझ के, तो आज भी मौके हैं कि आप अपने गाँव में से ही लोगों को, इन्वेस्टर को उसका हिस्सा मिले, मिडिल मैन को उसका हिस्सा मिले, लेबर को, काम करने वाले को उसका हिस्सा मिले। तो ये सब चीज़ें खूबसूरती के साथ चलाई जा सकती हैं। इसके ऊपर सोचें, इसके ऊपर डिस्कस करें, बात करें, सब लोग अपनी अपनी खिदमात पेश करें, तो कुछ अरसे में जाके हम ऐसे लोग होंगे जो वाकई लोग बाहर से बातें करेंगे कि इस इलाके के लोगों ने मिलजुल के अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से सेटल किया है। बहुत शुक्रिया।